आप यहाँ पर आए हो, ये आपके अहम का निर्णय है। आपको मुक्त होना ही है, ये बात आपके निर्णय की नहीं है, ये बात तय है। आपको मुक्त होना ही है, ये बात तय है। वो बात आपके निर्णय की नहीं। आपके निर्णय की वही सब चीज़ें हैं जो संसार के घटना चक्र में घट सकती हैं, जो आपके जीवन काल में घट सकती हैं, अर्थात काल के भीतर की हैं, समय के भीतर की हैं। जो कुछ समय के भीतर घटता है, आज घटेगा, कल घटेगा, 1 साल, 2 साल, 6 साल बाद घटेगा या 6 साल पहले घटा, उस सब में आपका निर्णय चलता है, आपका निर्णय शामिल है। मुक्ति में आपका निर्णय नहीं शामिल है। मुक्ति होनी ही होनी है। मुक्ति समय से बाहर की घटना है। हाँ, मुक्ति आपको कैसे मिलेगी, कब मिलेगी, कितनी देर लगाकर मिलेगी, ये आपका चुनाव होता है, आपका अर्थात अहम का। मुक्ति के लिए आपको आना ही पड़ेगा। ये पत्थर की लकीर है, आना ही पड़ेगा। लेकिन कब आओगे ये आप जानो। आपने ये फैसला कर लिया कि आप अभी प्रयत्नरत हो गए। आप ये भी फैसला कर सकते थे कि आप अभी 5 साल और टालते रहते। मुक्त होना है, ये आपका सौभाग्य भी है, ये आपकी बाध्यता भी है, यही आपकी नियति है, यही आपका स्वभाव है, यही आपका स्वरूप है। भीतर आपके कुछ बैठा हुआ है जो मुक्त है ही, इसीलिए उसे अमुक्त रखा नहीं जा सकता। और बाहर बाहर अमुक्ति ही अमुक्ति है। भीतर कोई बैठा है जो मुक्ति के अलावा कुछ जानता नहीं, और बाहर बाहर अमुक्ति ही अमुक्ति है। बाहर बाहर क्या चलेगा वो आप जानो, आपका हिसाब जाने, वो आपका चुनाव, आपके निर्णय। आप चाहो तो उसमें 5 साल लगा लो, 50 साल लगा लो। आप चाहो तो सीधे रास्ते से जाओ, आप चाहो तो पूरी दुनिया घूम कर जाओ। आपको जैसे करना हो करो। लेकिन मुक्त तो होना पड़ेगा। क्योंकि अंदर और बाहर में ये जो विभाजन है ये झूठा है। ये जो संघर्ष है उसका परिणाम तय है। केंद्र जीतेगा, परिधि हारेगी। हृदय जीतेगा, मन हारेगा। सत्यमेव जयते। आत्मा ही जीतेगी, माया को हारना पड़ेगा। लेकिन माया भी कमजोर खिलाड़ी नहीं है। वो कहती है हार तो जाऊंगी, पर समय बर्बाद करके हारूंगी। ये तो मुझे पता है कि जीतेगी मुक्ति ही, लेकिन इतना तो मैं कर सकती हूं ना कि तेरे 80 साल खराब कर दूं। 80 साल का जब तू हो जाए तब तुझे ये समझ में आए, और तब तू मुक्ति का चुनाव करे। चुनाव तो तुझे अंततः करना पड़ेगा मुक्ति का ही। पर माया कहती है कि मैं जाते जाते भी नुकसान तो करके ही जाऊंगी, 80 साल खराब करके जाऊंगी, एक नहीं अनेक देशों की यात्राएं करवा के जाऊंगी।
घूम लो पूरी दुनिया, अपने हृदय तक तो पहुंचे नहीं। बुल्ले शाह बाबा बोल गए मक्के गए होते मुक्ति नहीं, और गंगा गए होते मुक्ति नहीं। जब मक्के गए हो भी मुक्ति नहीं है तो पेरिस गए मुक्ति कहां से मिल जाएगी? और कहां जा रहे होगे? 2 ही 4 जगह हैं जहां, या तो पेरिस जा रहे होगे, या सस्ता जुगाड़ होगा तो थाईलैंड। इन्हीं दोनों के बीच में सारा पर्यटन हो जाता है। बैंकॉक गए होते मुक्ति नहीं, और पेरिस गए होते मुक्ति नहीं। मुक्ति वैसे गंगा जाके भी नहीं है, तो उन्होंने ये भी नहीं कहा कि ऋषिकेश जाके मुक्ति हो जाएगी। वो कैसे होगी आप देखिए। क्या प्री डेस्टिन्ड है वो बता दिया, और क्या नहीं है वो बता दिया। वो नहीं है। आप अभी चाहें तो उठ के बाहर जा सकते हैं, चुनाव का हक सदा है। आप चाहते तो आज की रात्रि ये सवाल नहीं पूछते, वो आपको चुनाव होता। बिल्कुल। क्या एक झटके में पूरे तरीके से आश्वस्त हो गए थे आपकी आपको आना ही है? नहीं हुए थे ना। चुनाव करा ना, हाँ। तो जहां चुनाव है वहां फिर क्या तयशुदा है? जब चुनाव बाकी ही है तो अभी तय क्या हुआ? अहम की दुनिया में चुनाव ही चुनाव है, उसे हमेशा चौराहे दिखाई पड़ते हैं, इधर जाऊं कि इधर जाऊं, और वो निर्णय लेता ही रहता है। तभी तो उसका सर चकराता रहता है ना, अब क्या करना है। अगर सब कुछ पूर्व निर्धारित होता तो तुम्हारा सर इतना क्यों भारी होता? तुम्हारा सर इसलिए तो भारी है क्योंकि तुम्हें चुनाव करने पड़ते हैं। तो ये भी चुनाव है कि यहाँ बैठे हो, सवाल पूछ रहे हो। सब होता है, अहम की दुनिया में सब होता है। मुक्ति का लेकिन कोई कॉज इफेक्ट नहीं होता। आखिरी चीज पर नहीं चलता कार्य कारण का सिद्धांत। उसके पहले जो कुछ है उस पर तो पूरा चलता है। इंजीनियरिंग हो गई तो कॉज एंड इफेक्ट के कारण ही इंजीनियरिंग हुई होगी। हाँ बिल्कुल। तो फिर वो तो डेस्टिनी हो गया। वो डेस्टिनी नहीं है। उसके लिए आप अगर शब्द ही मांग रहे हो तो उसको फेट बोल लो। डेस्टिनी शब्द का संबंध डेस्टिनेशन से है, आखिरी मंजिल। तो डेस्टिनी मुक्ति है। ये जो आप रोजमर्रा के काम कर रहे हो वो तो आपके हक के हैं, आपके अख्तियार के हैं, आपके चुनाव के हैं। उसको किस्मत क्यों बोल रहे हो? उसकी जिम्मेवारी तो खुद लो ना। शराब पी के गाड़ी चलाई, गड्ढे में गिर गए, अब बोल रहे हो किस्मत थी। भी जबरदस्ती थी कि पीनी थी? जबरदस्ती थी क्या? कितनी बार तुमने नहीं भी पी है, आज पी है, तो ये तुम्हारा चुनाव। और अगर तुम कहो कि तुम्हारे चुनाव जैसी कोई चीज होती ही नहीं, अगर तुम कह रहे हो कि तुम्हारे पास चुनाव की कोई ताकत ही नहीं है, तो फिर मुक्ति की भी कोई बात व्यर्थ है। फिर तो अगर गुलामी है तो गुलामी ही रहेगी। मुक्ति का तो सवाल ही तभी पैदा होता है ना जब मुक्ति का विकल्प मौजूद हो। अगर मुक्ति का कोई विकल्प ही नहीं है, अगर तुम्हारी जिंदगी में जो भी कुछ हो रहा है वो पूर्व निर्धारित है, तो तुम्हारी जिंदगी में तो लगातार पूर्व निर्धारित गुलामी ही चल रही है। और अगर गुलामी अगर पूर्व निर्धारित है तो तुम मुक्ति की बात ही क्यों कर रहे हो? इसका मतलब तुम जो कुछ कर रहे हो उसमें विकल्प सदा उपलब्ध है। और यही तुम्हारी उम्मीद है, यही सौभाग्य है तुम्हारा, इसी पर तुम्हारी सारी आशा टिकी है
कि गलत करता रहा, गलत करता रहा, गलत करता रहा, भले गलत करता रहा, लेकिन सही करने का विकल्प मौजूद है, आज भी मौजूद है। 100 बार गलत कर लो, उसके बाद भी सही रास्ता चुनने का विकल्प मौजूद रहेगा। टिकट करवा लिया, कैंसिलेशन का विकल्प था कि नहीं था ना? अरे रिफंड नहीं मिला, बस यही तो हुआ। कैंसिलेशन का विकल्प तो सदा होता है ना। दुनिया में बताओ ऐसा क्या है जहां पर कोई विकल्प ही नहीं? दुनिया में कभी कुछ ऐसा होता है जहां पर पूर्ण निर्विकल्पता हो? अगली सांस भी आए, इसमें भी तुम्हारे पास विकल्प है। जरूरी नहीं अगली सांस आए, तुम कह दो ये आखिरी सांस है, हो सकता है वो आखिरी हो, तुम चाहो तो हो सकता है। क्योंकि काफी बार ऐसा हुआ है, जैसे गवर्नमेंट जॉब हाथ में थी और अचानक मन हुआ नहीं एमएनसी नहीं जाना है, तो वो भी अचानक टर्न हो गया मेरे लाइफ में। तो मुझे अब ऐसा तो नहीं था कि सो रहे थे और सुबह उठे तो पाया कि एमएनसी में बैठे हो। बड़े सी सोच, निर्णय लिया ना। निर्णय क्यों बदल जाता है? तुम बदलते हो, जिम्मेदारी उठाओ भाई। निर्णय क्यों बदल जाता है? कल को तुम इसी रॉ में बहते हुए कह दोगे ये बच्चा कहां से आ गया, बच्चा क्यों आ जाता है। अरे आ जाता है नहीं, तुमने पैदा किया है, जिम्मेदारी उठाओ। वो थॉट आ जाता है अचानक से और वो बड़ा हो जाता है। उस थॉट को समर्थन कौन देता है? तुम हर विचार को समर्थन नहीं देते ना। अगर तुम कहते हो कि मैंने कुछ नहीं किया, विचार कहीं से आ गया तैरता हुआ और विचार ने मुझसे सब कुछ करवा दिया, तो तुम झूठ बोल रहे हो। तुम्हें जितने विचार आते हैं क्या तुम सबको कार्यान्वित कर देते हो? नहीं ना। तुम चुनते हो कि कौन सा विचार मैं पकड़ करके कार्यान्वित करूंगा, मैं कौन से विचार को समर्थन दूंगा। ये तुमने बिल्कुल ठीक कहा कि विचारों के आने पर तुम्हारा नियंत्रण नहीं है। विचार उड़ते उड़ाते कहीं से भी आ सकते हैं, कोई भी विचार आ सकता है, लेकिन क्या तुम सभी विचारों को ऊर्जा देते हो? क्या तुम सभी विचारों का समर्थन करते हो? क्या तुम सभी विचारों को कार्यान्वित कर देते हो? ऐसा तो नहीं करते ना। वहां पर तुम्हारा चुनाव होता है। जिम्मेदारी लो, मैंने चुना, ये मत कहो कि हो गया। गौर से अगर देखोगे तो पाओगे कि किसी भी समय अनंत विचार मौजूद हैं। जैसे समुद्र में किसी भी समय कितनी लहरें हैं? अनंत हैं। बस कुछ पास हैं, कुछ दूर हैं, निर्भर करता है तुम कहां खड़े हो। कुछ बड़ी हैं, कुछ छोटी हैं। इन सब विचारों में सदा तुम्हारा चुनाव शामिल होता है कि तुम किसे प्रश्रय और प्रोत्साहन देने जा रहे हो। यही निर्णय सही करना होता है, यही भेद करना होता है। इसी को विवेक कहते हैं। इसी पर तुम्हारा पूरा जीवन आश्रित होता है कि निर्णय तो कर ही रहे हो, प्रतिपल सही निर्णय करो। वो निर्णय करो जो तुम्हें तुम्हारी डेस्टिनी की ओर ले जाएगा। क्योंकि हमने कहा डेस्टिनी क्या? जो अनिवार्य है, जो अनिवार्य है। जो अनिवार्य है ही उससे लड़ना क्या? या तो पता होता कि वहां भी कोई चुनाव उपलब्ध है, वहां कोई चुनाव उपलब्ध नहीं है। मुक्ति आवश्यक है, मुक्ति अपरिहार्य है, मुक्ति होनी ही होनी है। नहीं होगी तो चैन नहीं पाओगे। तो जो होना ही होना है उससे विवाद क्यों किया जाए, उससे संघर्ष क्यों किया जाए? भलाई इसी में है ना कि उसी दिशा में चल दिया जाए। तो अगर 4 बातें आती हैं मन में, 3 मुक्ति के खिलाफ, 1 मुक्ति के पक्ष की, तो किसका समर्थन करना है? क्या चुनाव करोगे? उस बात का समर्थन करो जो मुक्ति की दिशा में जाती है। यही विवेक है। वो तो कहते जॉब छोड़ दो। तो अब देख लो।
मन में बहुत कुछ है, अभी भी वो बता रहे हो जो बताने का चुनाव कर रहे हो। बात न नौकरी करते रहने की है न नौकरी छोड़ देने की है, बात मुक्ति को जीवन के केंद्र में रखने की है। तुम्हारे सारे निर्णयों में प्रधान बात यही हो, प्रधान लक्ष्य यही हो कि मेरा ये निर्णय मुझे मुक्ति की तरफ ले जा रहा है या नहीं ले जा रहा है। मुक्ति के लिए बिल्कुल आवश्यक हो सकता है कि तुम नौकरी छोड़ दो, और मुक्ति के लिए यह भी आवश्यक हो सकता है कभी कभी कि तुम नौकरी न छोड़ो। वहां कोई बंधा बंधाया सिद्धांत नहीं चलता। अगर नौकरी छोड़ने भर से मुक्ति मिल सकती होती तो उपनिषद बस एक सूत्र कहकर छोड़ देते। क्या सूत्र? नौकरी छोड़ो। नौकरी छोड़ी नहीं कि मुक्ति मिली, फिर तो दुनिया के किसी ग्रंथ में कोई और बात कही ही ना गई होती। इतनी सस्ती नहीं है मुक्ति की नौकरी का त्यागपत्र डालने से मिल जाएगी। नौकरी का त्यागपत्र सहायक हो सकता है अगर सही समय पर डाला गया हो और सही कारण से डाला गया हो। अन्यथा नहीं। अन्यथा तो यह भी हो सकता है कि तैश में आकर नौकरी छोड़ाए, उसके बाद एक नौकरी से ज्यादा बड़ा बंधन किसी और नौकरी में चुन लिया, या कि पाया कि बेरोजगारी नौकरी से ज्यादा बड़ा बंधन है, तो मुक्ति की बात करते करते और बड़े बंधनों में फंस गए। ऐसे नहीं। कुछ पैदा ही नहीं होते, ऐसा क्यों होता है? सागर में लहरें उठती हैं, ऐसा क्यों होता है? तो संसार है। तो मेरा प्रश्न आचार्य गोपित जो लॉ कर्मा वगैरह भी आते हैं, तो मन शांत नहीं हो रहा है। फिर ये भी पूछ लो कि जो लॉ ऑफ कर्मा है वो क्यों है? नहीं, वो क्या है वो भी वो क्या है तुम्हें बता भी दिया गया, तो भी ये जिज्ञासा तो नहीं शांत होगी कि क्यों है। अगर तुम क्यों पूछ रहे हो तो तुम पीछे का कारण पूछ रहे हो। कारण तुम निकालते जाओ, हर चीज के पीछे तुम्हें दूसरा कारण मिल जाएगा, उसके पीछे कोई और कारण मिल जाएगा। अनंत श्रृंखला है, और एक नहीं अनंत श्रृंखलाएं हैं, और वो आपस में गुथी हुई हैं। इतनी श्रृंखलाएं जब आपस में गुथ गई हैं तो कार्य कारण का पूरा जाल बिछा हुआ है। कारण पे कारण निकलते जाएंगे, नेटवर्क है, कहीं पर अंत नहीं होगा। इस प्रश्न का अंत तब होता है जब मन शांत हो जाता है। मन जब तक है तब तक वो आगा पीछा खोजता ही रहेगा। इस जिज्ञासा को मन कहते हैं। इस जिज्ञासा का कोई अंत नहीं है जब तक तुम जिज्ञासा के केंद्र में ही ना घुस जाओ। आखिरी कारण नहीं मिलता। तुम अकारण शांत हो जाते हो तो फिर कह दिया जाता है कि आखिरी कारण अकारण है, सत्य अकारण है। तुम बस शांत हो जाते हो। ये तुम्हें अपनी वर्तमान मनोदशा में सुनने में अजीब लगेगा, पर संतों के पास ऐसा नहीं कि सब सवालों के जवाब हैं। बात दूसरी है, उनके पास अधिकांशतः वो सवाल ही नहीं है जो तुम्हारे पास है। वो इसलिए शांत है। तुम्हें तमाम सवाल उठते रहते हैं। पड़ोस के घर से कुकर की सीटी बजी,
बन क्या रहा है आज, और जो बन रहा है उसका कारण क्या है? पूर्व जन्म का फल? संतों को ये सब प्रश्न ही नहीं उठते। ऐसा नहीं कि उन्हें उत्तर मिल गए हैं, उनके पास जाके तुम पूछोगे कि कढ़ी में जो पकौड़ा था वो टेढ़ी शक्ल का था, कारण बताइए। तो ये थोड़ा ही होगा कि महात्मा जी अपने दिव्य चक्षु खोलेंगे और तुम्हें पकौड़े के पूर्व जन्म की कथा सुना देंगे। वो बस मुस्कुराएंगे और आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि उन्हें इन प्रश्नों से कोई लेना देना नहीं। उनके लिए ये प्रश्न बचकाने हैं, उन्हें इन प्रश्नों से क्या ताल्लुक? और ऐसा नहीं कि पकौड़े की कोई कथा नहीं है। देखो, पकौड़ा यूं ही पकौड़ा नहीं बन गया, उसके पीछे की कहानी ढूंढने निकलोगे तो पुस्तकालय कम पड़ जाएंगे, ऐसा इतिहास निकलेगा। विचार करो पकौड़े के पीछे क्या क्या है। संत वो जो कहे पकौड़ा तो पकौड़ा, आगे बढ़ो भैया। सब जिज्ञासा आध्यात्मिक नहीं होती। अधिकांशतः जिज्ञासा सिर्फ मन का विक्षेप होता है, मन का पागलपन। सिर्फ आत्म जिज्ञासा आध्यात्मिक होती है। तुम्हारी जिज्ञासा भड़काकर तो माया मजे लेती है। वो बंद कैसे होगा? भीतर घुस जाओ, उस जिज्ञासा के केंद्र पर जाओ। कौन है जो ये पूछ रहा है और उसे इससे मिल क्या जाएगा? क्या उसे यही चाहिए? जैसे पिंजड़े का पक्षी पूछता हो कि आज सर्राफा बाजार गर्म है कि ठंडा? अरे तुझे इससे मिल क्या जाएगा पागल? जैसे कैद खाने का कोई सजा याफ्ता कैदी पूछे आज मैच का स्कोर क्या है, तुझे इससे मिल क्या जाएगा पागल? तेरी ये जिज्ञासा होनी चाहिए। तेरी जिज्ञासा क्या होनी चाहिए? मुक्ति कैसे मिलेगी? पर सही जिज्ञासा न करनी पड़े इसलिए तू भांति भांति की व्यर्थ जिज्ञासा करता रहता है। माया का दूसरा नाम समझो जिज्ञासा। आत्म जिज्ञासा को छोड़कर बाकी सब जिज्ञासाएं मायावी हैं। देखते नहीं हो ये लोग तुम्हें पकड़ने के लिए कैसी कैसी तुम में जिज्ञासा उठवाते हैं। फिर खबर होगी उसका शीर्षक क्या रखा जाएगा। माला चोपड़ा कुटुकू द्वीप पर क्या कर रही थी? अब तुम्हें माला चोपड़ा से कोई लेना देना ना हो, कुटुकू द्वीप कहां है इसका तुम्हें कुछ पता ना हो, पर तुम्हें खुजली कर दी गई है। क्या कर रही थी माला चोपड़ा कुटुकू द्वीप पर? क्या कर रही थी? अब तुम पढ़ जाओगे पूरा, और जो पढ़ जाओगे उसमें बीच में बैठे होंगे 4 अदद विज्ञापन। बेचने वाले का काम हो गया, बुद्धू बने तुम, क्योंकि तुम पकौड़ा शास्त्री हो। तुम कैसे छोड़ दोगे माला चोपड़ा के कुटुकू द्वीप को? तुम्हें तो जानना है ये हुआ कैसे। ज्ञान का मतलब होता है वो ज्ञान जो मुक्ति में सहायक बने। और किससे मुक्ति चाहिए? गौर से सुन लो, व्यर्थ के ज्ञान से।
ज्ञान का मतलब होता है वो ज्ञान जो मुक्ति में सहायक बने, और मुक्ति चाहिए ही किससे? व्यर्थ के ज्ञान से। तो ज्ञान का मतलब वो ज्ञान जो व्यर्थ के ज्ञान को काट दे। व्यर्थ का ज्ञान इकट्ठा करना अध्यात्म नहीं होता। कि चलो ऋषिकेश शिविर के प्रतिभागियों, कल की आध्यात्मिक गतिविधि यह है कि तुम गिनोगे कि गंगा में लहरें कितनी है, तुम गिनोगे कि तट पर रेत के कण कितने हैं, और तुम गिनोगी कि पेड़ पर पत्ते कितने हैं, और जो लोग बच गए हैं वो अपने अपने सर के बाल गिनेंगे। बढ़िया। तो ऐसे सवाल आए तो इग्नोर करना चाहिए। ऐसे सवाल अगर आए तो अपने आप से पूछो कि जिंदगी कैसी है मेरी जो ऐसे सवाल आ रहे हैं। असली सवाल कहां गया? कितनी दरिद्रता की मेरी जिंदगी है जो ऐसे दरिद्र प्रश्न आ रहे हैं। असली सवाल कहां है? आंतरिक फरेब है ना। असली सवाल का उत्तर न देना पड़े, इसीलिए झूठ मूठ के नकली सवाल पैदा करे जा रहे हो।